आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, सांसद और कई बार विधायक रह चुके नरेश अग्रवाल जी, जो भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं। इस समय वे हरदोई में अपने पुत्र को चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही हरदोई की 8 विधानसभा सीटों पर घूम घूम के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं भी कर रहे हैं। कल यहाँ नरेंद्र मोदी जी आए थे और उनके मंच पर वो मौजूद थे। उन्होंने कई मुद्दे ऐसे उठाए, जैसे अन्ना पशुओं का, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं। आज हम नरेश अग्रवाल जी से जानेंगे कि इस चुनाव में वो लेकर जा रहे हैं क्या मुद्दे हैं और हरदोई की जनता, उनको क्या विश्वास है हरदोई की जनता से। देखिए, हरदोई की जनता का मैंने दिल जीता है। हरदोई की जनता के एक मन में है, नरेश हैं तो हम सुरक्षित हैं, नरेश हैं तो हमारा कोई काम नहीं रुकेगा। ये भावना जो उनके बीच में है, दूसरी सब मोदी योगी क्या डबल इंजन, ये दोनों चीजें ऐसा प्लस कर गई हैं कि हरदोई की जनता एक तरफा भाजपा को जिताने में जुट गई। एक सवाल ये है कि आज मतदाताओं के बीच जब प्रत्याशी जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में अन्ना पशुओं की बड़ी स्थिति खराब है, उससे परेशान है, रात रात भर जाग कर पहरा देता है। इस समस्या को अगर भविष्य में चुनाव भाजपा सरकार में आती है तो किस तरह से दूर करेंगे और ये समस्या कैसे इससे निपटा जाएगा? मैं तो भाजपा में जो विधायक चुने जाऊंगा सबसे अपील करता हूं कि 1 साल की अपनी निधि सिर्फ अपने क्षेत्र में गौशाला निर्माण में, उनके चारे में दे दें। बहुत बड़ी समस्या का समाधान। नितिन ने तो घोषणा कर दी है, मैं अपने 5 करोड़ रुपए निधि सिर्फ इसी काम में दूंगा अपने क्षेत्र में। कल आपने मोदी जी के मंच से भी कहा है कि भाजपा के 8 विधायक अपनी अपनी निधि से अन्ना पशुओं के लिए बाड़ा बनवाएं या गौशालाएं बनवाएं। क्या समझते हैं कि इससे समस्या दूर हो जाएगी? बहुत कुछ। समस्या तो कोई दूर नहीं होती है। कोविड कहाँ दूर हो रही, कोई ना कोई रूप परिवर्तित करके। अगर समस्या ना तो हम लोग काहे के लिए? हमारी जनता के बीच संवाद भी समस्याओं को लेके है, लेकिन जो जनता की बेसिक समस्या है, रात रात भर खेत पे बैठता है, उसका जरूर निराकरण होगा। आमतौर पे मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज बीजेपी को वोट नहीं करता है। आपके क्षेत्र में भी काफ़ी मुस्लिम है और आपने कई बार बयान भी दिया है, इसमें कई बार विवादित बयान भी लोगों ने जाना कि जो 4 पीढ़ी पहले हिंदू थे या जो लोग भाजपा को वोट नहीं देते वो पाकिस्तान चले जाएं। क्या इसका असर पड़ेगा? मुस्लिम समाज ने हमेशा आपका साथ दिया, इन बयानों से कोई नाराजगी है क्या? देखिए, अगर आप पाकिस्तान समर्थक हैं तो हिंदुस्तान में रहने की जरूरत क्या है? देश में रहोगे, देश का खाओगे तो देश का गुणगान भी करना पड़ेगा। पहले हम भारतवासी हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं। तो मेरा बयान बड़ा स्पष्ट है। दूसरा, आपने जो कहा कि हम मुसलमानों से कह देते हैं कि 4 पीढ़ी पहले, आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, आप अपने ही घर का इतिहास ले लीजिए। 1000 मुसलमान हिंदुस्तान में आए थे और तुगलक, बाबर, औरंगजेब के जमाने में बहुत ह्यूज परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन किया गया। हम हिंदू आज भी पश्चिम में चले जाइए, 2 सगे भाई दोनों त्यागी लिखते हैं, एक मुसलमान है एक हिंदू है। तो मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। तो ये भावना कहाँ पर से पैदा हो रही हिंदू मुसलमान की? इस भावना को छोड़ने के लिए मैं कहता हूँ कि अगर आप 5-6 पीढ़ी पहले उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हम और आप एक दिखेंगे। परसों यहाँ अखिलेश यादव आए थे, कल नरेंद्र मोदी जी आए थे। किस तरह से देखते हैं, क्या ध्रुवीकरण होगा उनके आने से, या अखिलेश को आप इस चुनाव में किस तरह खड़ा पाते हैं? देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गंभीर बात कही कि अखिलेश जी के सरकार में आतंकवादियों से, जो बहुत बड़े आतंकवादी थे जिन्हें अभी सजा भी दी, अहमदाबाद बम ब्लास्ट में, संकट मोचक बम, गोरखपुर बम ब्लास्ट, लखनऊ बम ब्लास्ट, अगर उन लोगों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे तो चाहें उसको आप कह दीजिए कि हिंदू मुसलमान होगा या कहीं ना कहीं से वोट पोलराइज करेगा, तो होना है। उस लोगों को देखना पड़ेगा। आतंकवादी हमारे देश का दुश्मन है और आतंकवादी को समर्थन देने वाले कभी देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते। एक अंतिम सवाल यह है कि जो पिछले 5 सालों में जितना
विकास नहीं हुआ जितना आपके कार्यकाल में हुआ। जैसे हरदोई में जिला अस्पताल की कई समस्याएं हैं, सर्जन नहीं है, बिल्डिंग टूट रही है, डॉक्टर्स के बैठने की जगह नहीं है, डॉक्टरों को पिछले 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मेडिकल कॉलेज हालांकि बन चुका है, अभी वहाँ एडमिशन नहीं हुए हैं, लेकिन जिला अस्पताल की बड़ी बुरी हालत है। और भी सड़कों की, टूटी सड़कों की शहर की समस्याएं हैं। जो कार्यकाल आपका था उससे इसको किस तरह डिफरेंट मानते हैं, और क्या किन चुनौतियों को लेकर नितिन अग्रवाल चुनाव में जा रहे हैं? नहीं, देखिए, नितिन जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने बहुत यहाँ पर सुधार किया, बहुत आधुनिकीकरण किया, लेकिन जरूर है स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय में डॉक्टरों की कमी, टेक्नीशियंस की कमी ने उस चीज़ को उस स्तर पर नहीं ला पाया। इसी हमारा मेडिकल कॉलेज खोला गया, मेडिकल कॉलेज खुला है, धीरे धीरे सब चीज़, क्योंकि वो अलग सोसाइटी बना दी गई, उन्हें सब खुद भर्ती करना है। थोड़ा संतोष कर लें, साल भर में हर चीज़ पटरी पे आ जाएगी और हरदोई के लोगों को लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। एक सवाल और आखिरी, क्या समझते हैं कि बीजेपी इस चुनाव में कितनी सीटें ला रही है, और खासतौर से हरदोई में कितनी सीटें हैं? भाई, हम ज्योतिष आचार्य तो है नहीं, लेकिन जो माहौल दिख रहा है सब बीजेपी में दिखाई दे रहा है। हम 8 सीट जिता के भेजेंगे। अब हम पे जिम्मेदारी डाली गई है तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हम निभाएंगे। कहाँ इसके बाद हरदोई 23 तारीख को चुनाव है, इसके बाद स्टार प्रचारक भी हैं आप, कहाँ आपका जाने का इरादा है, कहाँ चुनाव लड़ाने जाएंगे? मैं तो सोच रहा हूँ बनारस जाऊँ, वहाँ मंडल में चुनाव लड़ाओ जाके। बनारस में बिजनेस कम्युनिटी बहुत है, हमारी भी कम्युनिटी बहुत है, और फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है, तो मैं तो सोचा वहाँ पे ही रमी अपनी, वहाँ पर रम जाऊँगा, धूमी जमाऊँगा, वहाँ सबसे प्रधानमंत्री जी के लिए भाजपा की वोट मांगूंगा। तो ये हैं नरेश अग्रवाल जी, जिन्होंने खुलकर कुछ मुद्दों पर बात की। इसके 23 तारीख को हरदोई में मतदान है, उसके बाद वे बनारस और पूर्वांचल में अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने के निकलेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं। हालांकि वे इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे और हरदोई की 8 सीटें वे जीतने जा रहे हैं। सहारा समय के लिए हरदोई से आमिर किरमानी।